लंका से सीता मुक्ति का नहीं था बस एक काम, तीनों लोक के कल्याण को बढ़ चले श्री राम। नमस्कार, नीतीश भारद्वाज का प्रणाम स्वीकार कीजिए। श्री राम चाहते तो केवल लक्ष्मण के साथ जाकर सीता को लंका से छुड़ा सकते थे, परंतु बस यही तो उनका सीमित उद्देश्य नहीं था ना। उन्हें तो तीनों लोकों का कल्याण करना था, यही तो लिखा था नियति ने, यही तो था इस अवतार का कार्य। फीवर स्टोरीज। भैया, सामने तो विशाल पर्वत है। हाँ लक्ष्मण, ये ऋष्यमूक पर्वत है, किष्किंधा का पर्वतीय क्षेत्र। और इसी पर्वत के पास हो सकता है कि हमें सुग्रीव भी मिले, क्योंकि कबंध ने भी सुग्रीव का स्थान यही बताया था। यहां से दक्षिण दिशा में लंका नगरी पड़ती है। तो क्या हमें यहाँ रावण के विरुद्ध जन समर्थन मिल सकता है? ये वानरों का प्रदेश है और वानर भी रावण के शत्रु हैं, इसीलिए हम उनका समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। जिन वानरों के समर्थन की आशा श्री राम कर रहे थे, वो तो आपस में ही बटे हुए थे। बाली सुग्रीव का ही शत्रु बना बैठा था। उसके डर से सुग्रीव अपने साथियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर छुपा बैठा था। केसरी नंदन हनुमान उसके सहायक के रूप में उसके साथ थे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियो बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आदेश दें महाराज सुग्रीव, बस आप मुझे आदेश करें, मैं अभी किष्किंधा का राज्य छीनकर आपके चरणों में डाल दूंगा। नहीं हनुमान, मेरा अभिमानी भाई बाली इतना दुर्बल नहीं है। और फिर यह मत भूलो कि वो किष्किंधा का राजा है, उसके पास हमसे बहुत बड़ा सैन्य बल है। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आप भी उसी वानर कुल में जन्मे हैं जिसमें बाली, और आपके पास ये हनुमान भी है। तुम मुझे भ्रमित मत करो हनुमान, तुम्हारी बुद्धि चंचल है। पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत आशंकित है। उधर देखिए महाराज, दो लोग धनुष्मान लेकर के इधर ही चले आ रहे हैं। वो अवश्य हमारे शत्रु हैं। सशंकित मनुष्य सदैव भयभीत रहता है महाराज, आप व्यर्थ की शंका न करें। ये व्यर्थ की आशंका नहीं है हनुमान, ये हमारी रक्षा का प्रश्न है। देखो दोनों कैसे वीरों की तरह इधर ही बढ़े आ रहे हैं। यदि वो वीर हैं तो हम भी कायर नहीं हैं महाराज, पर मुझे तो दोनों भले मनुष्य लग रहे हैं। जा रहे हो? हनुमान, मेरा मन इसलिए घबरा रहा है कि कहीं बाली ने उन दोनों को मेरी हत्या करने के लिए न भेजा हो। मेरे होते आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता महाराज। आने दीजिए उन्हें, आज हम भी उन्हें अपनी भुजाओं का बल दिखा देंगे। नहीं हनुमान, हमें कोई बल नहीं दिखाना। हमें तो बस अपनी रक्षा करनी है। परंतु मैं कायरों की तरह चुप नहीं बैठ सकता। मैं आक्रमण में विश्वास करता हूं। ऐसा गदा प्रहार करूंगा कि वो वहीं धरती में गड़ जाएंगे। तुम तो बचपन से ही उद्दंड हो हनुमान, तुम्हें बस लड़ने भिड़ने में ही आनंद आता है। ये तो आपने सच कहा महाराज, परंतु अब मैं अनावश्यक उद्दंडता नहीं करता। अब मैं बड़ा हो गया हूं। बड़ा होने से क्या होता है हनुमान, स्वभाव तो मरते दम तक नहीं बदलता। आप महाराज हैं, आप जो कहें सब सच है। तुम उधर देखो, बातों बातों में ही वो कितने निकट आ गए हैं। जाओ हनुमान, शीघ्र जाकर उन्हें रोको। शत्रुओं का कोई ठिकाना नहीं, वो किसी भी रूप में यहां आ सकते हैं।
राम लक्ष्मण को दूर से ही आता देख सुग्रीव भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि हो न हो ये दोनों मायावी सन्यासी बाली के ही सैनिक हैं और वो चाहते थे कि हनुमान स्वयं जाकर इस बात की सच्चाई पता करें। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।